राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं मैं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है दोस्तों। कुछ व्यस्तता थी, किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, अब जो है वीडियो कंटिन्यू आएंगी आपकी। आज जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा डिविजनल चार्ट का एक हमने सीरीज बनाई थी। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं D3 चार्ट की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। ये आपका ही चैनल है। चैनल को बनाने का उद्देश्य है आपके ज्ञान की वृद्धि, आपके ज्योतिषीय ज्ञान की वृद्धि करना। ठीक है, तो विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। D3 चार्ट सुना होगा आपने, डिविजनल चार्ट D3। ये D3 है क्या? जन्म कुंडली, जो लगन कुंडली है दोस्तों, उसका तीसरा भाव, थर्ड हाउस। अगर मैं उस थर्ड हाउस को खोल के रख दूं, उसकी सर्जरी कर दूं, उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दूं, तो वो है D3 चार्ट। मतलब तीसरे घर की डीप एनालिसिस। आपकी जन्म कुंडली का जो तीसरा घर है उसका विश्लेषण, ठीक है ना, उसकी सर्जरी। अब आपको करना क्या है? आपको करना है, आपका D3 चार्ट आप ओपन कर लीजिए। D3 चार्ट का जो आपका तीसरा घर है उसको लगन बना लीजिए। समझ में आ गई? D3 चार्ट का जो आपका तीसरा घर है उसको आप लगन बना लीजिए। उससे आपको पता चलेगा आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पड़ोसी के साथ व्यवहार, आपके भाई का हर एक चीज, आपके भाई का करियर, आपके छोटे भाई का करियर, उसका मैरिज, ठीक है ना, उसका स्वभाव, उसका नेचर, वो क्या करता है इस टाइम, उसके जीवन में क्या चल रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आपकी यात्राएं कैसी रहेंगी, आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है, आपकी रुचि किस किस में है, आपका स्वभाव कैसा है, ठीक है। और तीसरे घर से जो देखते हैं, हम विशेष देखते हैं, आप लोगों का जो, जैसे किसी का ना चोरी हो जाती है, कोई चोरी हो गई, तो चोरी को भी आप देख सकते हो। छोटी मोटी यात्राएं आप देख सकते हो, इंटरनेट सोशल मीडिया से संबंधित काम, डॉक्यूमेंटेशन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, आपके हैंड्स, हाथ, आपका गला, आपका नाक, ये आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, उस तीसरा घर जो है स्पेशली आप देखोगे सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का है। तो जो भी आप काम करते हो इंटरनेट से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित, आप तीसरे घर से, D3 के तीसरे घर का जो थर्ड हाउस है उसको लगन बनाइए और फिर आप चेक करिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, जो आप चेक कर सकते हो। अब जो D3 चार्ट है, इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, बहुत ही विशेष चार्ट इसको बताया गया है। ठीक है, देखिए D3 चार्ट को बहुत से विद्वानों ने और ज्योतिषियों ने अलग अलग तरह से देखने के बारे में इसको बताया है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में। एक भाग 10 डिग्री का होता है, एक भाग जो है इसका 10 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इससे आप संचार, कम्युनिकेशन, सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है ना, सारा एनालिसिस आप कर सकते हो। पराशरी दृष्टिकांड में, जो पराशरी देशकांड हम D3 बोलते हैं, इस देखिए, अगर आपकी जो है ग्रह, या जो इसकी डिग्री है 0 से 10 डिग्री है, तो जो ग्रह है वो जन्म कुंडली के, जो ग्रह है, जो जन्म कुंडली के ग्रह है उसी में पड़े रहते हैं, उसी राशि में मिलेंगे आपको।
जन्म कुंडली के जो ग्रह जिस राशि में है उसी राशि में मिलेगा D3 में। अगर डिग्री है 0 से 10 डिग्री, अगर 10 से 20 डिग्री है तो जो ग्रह है वो अपनी राशि से 5वीं राशि में चला जाता है, अपनी राशि से 5वीं राशि में चला जाएगा। जन्म कुंडली में जिस राशि में पड़ा है उससे 5वीं राशि में चला जाएगा। अगर डिग्री 0 से 10 से 20 डिग्री है तो, अगर डिग्री 20 से 30 डिग्री है तो ग्रह अपनी राशि से 9वीं राशि में चला जाता है। ये आप चेक कर लेना, जो जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है उस राशि से 9वीं राशि में चला जाएगा D3 में। ठीक है, अब क्या है, D3 से आप स्वभाव और उसका मतलब रुचि, किस काम में आप रुचि है उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देशकाल को 3 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों, 3 पार्ट उसके करते हैं। ठीक है, अब इन 3 पार्ट को जो सबसे इनके डीटीज होते हैं, मतलब इनके डीटीज देवता, ठीक है, अब इनको जो 3 पार्टों में जब डिवाइड करते हैं तो इनको तीनों 3 ऋषि हैं हमारे, उनको इनकी जिम्मेदारी दी गई है। 3 ऋषियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है देशकाल के 3 पार्टों की। जैसे अगर कोई आपका ग्रह चर राशि में है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो टेक्निकल चीज बता रहा हूं कि कैसे इनको डिवाइड किया गया है डीटीज में। अगर कोई आपका ग्रह चर राशि में है तो ये नारद ऋषि के देशकाल में चला गया। नोट कर लेना आप, नारद ऋषि उनके देशकाल में चला गया है। अगर कोई आपका ग्रह स्थिर लगन में है तो यह अगस्त ऋषि, आपने नाम सुना होगा, अगस्त ऋषि के देशकाल में चला गया। अगर तो कोई ग्रह द्विस्वभाव राशि में है तो यह दुर्वासा ऋषि के देशकाल में चला गया। ये 3 तरह के गुण बताए गए हैं जो देवता है। आगे इसके बारे में और चर्चा भी मैं करूंगा, वीडियो को स्किप मत करना आप। अब इनके स्वभाव क्या हैं? अगर कोई ग्रह नारद ऋषि के देशकाल में है, अगस्त ऋषि के देशकाल में है या दुर्वासा ऋषि के देशकाल में, इनको स्वभाव क्या, उस ग्रह का स्वभाव क्या होगा वो ऋषि के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे वो ऋषि का स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर हो जाएगा उस ग्रह का। मान लीजिए अगर कोई ग्रह नारद ऋषि के देशकाल में है, ठीक है, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा मतलब कहने का, थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा बातों को इधर से उधर करने वाला, ईश्वर के प्रति समर्पित रहेगा, लेकिन क्या है, मूड बार चेंज होगा, बातों को इधर से उधर करना। ठीक है, एक जगह रुकना नहीं, घूमते रहना, क्योंकि नारद ऋषि घूमते रहते थे ना, तो घूमते रहना, ये इनका स्वभाव बन जाएगा। अगर अगस्त ऋषि के देशकाल में है तो अगस्त ऋषि क्या है ना, आप देखोगे समुद्रों और पर्वतों की इनको मेन, इनके यहां ही तपस्या होती थी, समुद्रों और पर्वतों के बीच में। दूसरों का भला जाना, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, सबको लेके चलना साथ, यह अगस्त ऋषि का काम था। अच्छी बातों को प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, यह अगस्त ऋषि का काम था। अगर कोई कहे अगस्त ऋषि के देशकाल में है तो ये आपको स्वभाव देखने को मिलेंगे। अगर कोई ग्रह दुर्वासा ऋषि के देशकाल में है, दुर्वासा ऋषि के देशकाल में अगर कोई ग्रह है तो वो ग्रह के अंदर थोड़ा जिद्दीपन, थोड़ा सा मतलब दृढ़ स्वभाव, ना दृढ़ स्वभाव, थोड़ा रूढ़िवादी, गुस्से वाले, थोड़ा सा अहम भी था उनके अंदर, दूसरों को थोड़े बहुत हानि पहुंचाने वाले, ये दुर्वासा ऋषि का नेचर हो गया, स्वभाव। ठीक है, यहां तक आपको चेक करना है कि कौन से देशकाल में हैं। ठीक है, फिर आपको इन देशकाल को जब आप देख लो, फिर देशकाल को 3 भागों में फिर विभाजित करना है। जब आप 3 भागों में विभाजित करोगे तो एक नवांश बन जाएगा। एक नवांश कितने डिग्री का हो जाएगा? 3 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है ना,
अब जो पहला आपका देशकांड नवांश है, जो पहला देशकांड नवांश होगा, 3 नवांश होगा इसके, 3 देशकांड नवांश हो गए। अब पहला जो देशकांड नवांश है वो देवताओं का होता है, दूसरा देशकांड नवांश नर का होता है, नर, और तीसरा देशकांड नवांश राक्षसों का होता है। 2 चीजें मैंने आपको बता दी, इनके ऋषि और इनके डीटीज, इन दोनों को मिला के आप चेक करना कि कौन से देशकांड में हैं और कौन से डीटीज में हैं। ग्रह जो है आपको राशि को बांट दिया आपने देशकांड नवांश में, पहला देशकांड देवताओं का, दूसरा देशकांड नर का, तीसरा देशकांड जो है वो राक्षस का होता है। अब जो देवताओं के देशकांड में अगर कोई ग्रह गया तो स्वभाव कैसा हो जाएगा, सात्विक। अगर D3 चार्ट में कोई ग्रह देवताओं के नवांश में चला गया, देशकांड में चला गया, तो उसका स्वभाव सात्विक हो जाएगा। अगर वो नर के देशकांड में चला गया, ठीक है ना, तो उसका स्वभाव कैसा होगा, राजसिक, उसका स्वभाव राजसिक हो जाएगा। अगर वो राक्षस के देशकांड में चला गया, D3 में चला गया, तो उसका स्वभाव कैसा होगा, तामसिक। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, फिर आप चेक कर लेना। जैसे मान लीजिए D3 चार्ट का आपका लगन, लग्नेश, ठीक है ना, लग्नेश आपका कौन सी राशि में है, ठीक है, चर में है, स्थिर में है या द्विस्वभाव में है, तो उससे आपको ऋषि मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद उसकी डिग्री को आप डिवाइड कर लीजिए, कौन सी डिग्री आ रही है, 3 डिग्री 20 मिनट के बाद आप जोड़ते जाइए, तो उसके बाद जब डिग्री आएगी, उस डिग्री के हिसाब से आपको उसका डीटीज मालूम पड़ जाएगा कि वो देवताओं में है, नर में है या राक्षस में है। उसके हिसाब से उसका स्वभाव आ जाएगा। अगर वो नारद ऋषि में है तो थोड़ा घूमता रहेगा, इधर से उधर बातें करना, स्थिर, ईश्वर के प्रति समर्पित भगवत की भावना रहेगी। तो ये आपको चेक करना है। अगस्त ऋषि में है तो पर्वत, मतलब आपको उस हिसाब से चेक करना है, दयालु स्वभाव, सबका अच्छा चाहने वाले। तो ये सब उस हिसाब से आपको चेक करना है कि कौन से देशकांड में कौन सा ग्रह गया। D3 चार्ट में सबको चेक कर सकते हो, लगन को चेक करिए, लग्नेश को चेक करिए, ठीक है ना। ये आपको जो मैंने बताया है, नॉर्मली आपको इस तरह का बातें नहीं मिलेंगी यूट्यूब में। ये बहुत ही डीप एनालिसिस है कि डीटीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी भी है। D3 चार्ट का लगन कौन सा उदय हो रहा है और लग्नेश की क्या स्थिति है, ये भी चेक करना जरूरी है। D3 चार्ट का लगन और लग्नेश की भूमिका, और बर्थ चार्ट का लगन और लग्नेश की भूमिका, क्या वह आपस में मित्र हैं। अगर मित्र हैं तो आपको ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी जो D3 चार्ट से आप चाहते हो। जो भूमिका है D3 चार्ट की वो आसानी से मिल जाएंगी। शत्रु हैं, या मान लीजिए D3 चार्ट का जो लगन है, जो लग्नेश है, वो कहीं पीड़ित हो गया शनि से, राहु से, या 6-8-12 में है, तो फिर थोड़ी सी संघर्ष आएंगे, थोड़ी इन चीजों को पाने में थोड़े से स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप D3 चार्ट को अच्छे से चेक करिए, खोल के रख दीजिए। जैसे मैंने बताया आपको, D3 चार्ट में कौन सी राशि है और D3 चार्ट का जो लॉर्ड है और आपका जो D3 चार्ट का लग्नेश है वो कौन सी राशि में गया, सबसे पहले चेक करिए। उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 5 बार देखना, अच्छे से देखना, स्किप मत करना, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ग्रह का स्वभाव क्या है, कैसा बिहेवियर है, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कंटिन्यू एपिसोड बनाते रहेंगे किसी न किसी विषय पे, किसी न किसी टॉपिक पे, ताकि आपकी भी ज्ञान की वृद्धि हो। जितना मेरे पास है मैं आपको समर्पित कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों में। सब्सक्राइब, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए।
आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।